जिसमें 3 महीने तो ट्रांजिशन के थे, बाकी 2-3 महीने हमें मिले थे। तो अपनी बहुत ही मेहनत से और बचत के साथ हमने कोशिश की कि जो गाड़ियाँ हम चला सकते हैं, कर सकते हैं, जो ज़रूरी काम है, किसी का रिंग पिस्टन ख़राब था, किसी का इंजन ख़राब था, किसी का हाइड्रोलिक पंप ख़राब थे, तो ये आपके सामने 2 डंपर हैं, एक आपका लोडर है, 2 रिक्शा है और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली है। बड़ी अच्छी गाड़ियों का आपने इफ्तिताह किया है। ये करोड़ों रुपए की मशीनरी इसी तरह बर्बाद हो रही थी। अब न सिर्फ ये कि ये चलेगी, बल्कि सही तरीके से इसके अखराजात का तयन भी होगा और रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। वरना आप यकीन करें 23 साल में ऐसा बहुत हुआ होगा कि ये इसके पैसे मेंटेनेंस के भी चल रहे होंगे, इसके डीजल के पैसे भी चल रहे होंगे, इसकी जितनी जो है वो चीज़ें लगाई जाती हैं, साजो सामान, उसके पैसे भी चल रहे होंगे। फाइलों में लोग पैसे डाल रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन अमलन ये कचरे की तरह पड़े हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ईमानदारी के साथ काम शुरू हुआ है, तो काम नज़र आना शुरू हो गया है और इसके नतीजे में आपके इलाके में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर होगा। इस मौके में मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम की स्पिरिट ये है कि सफाई सुथराई का निज़ाम भी टाउन और यूसी के मातहत होना चाहिए, पानी और सीवरेज का निज़ाम भी टाउन और यूसी के मातहत होना चाहिए। बदकिस्मती की बात है कि सिंध हुकूमत ने इन सब चीज़ों पर कब्जा कर रखा है और कराची शहर के वसाइल को बिल्कुल अपने कब्जे में रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी हम जितना हमने जो वादा किया था कि इख्तियार से ज़्यादा काम करेंगे, वो शुरू कर दिया। अभी एक मॉडल पार्क का इफ्तिताह किया, अभी आगे भी हम कर रहे हैं। यूथ एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है। सिर्फ यहाँ लाडी टाउन में ही आज इन्होंने 5-6 इवेंट रखे हुए हैं, जिसमें सैकड़ों हज़ारों नौजवानों की इन्वॉल्वमेंट है और उनको पढ़ाने का काम भी, उनकी स्किल डेवलपमेंट का काम भी हम शुरू कर रहे हैं। और इसी तरह 9 के 9 टाउन्स में इस तरह से डेवलपमेंट शुरू हो गई है। अब जो मौका है शहरियों के लिए वो ये है कि वो आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें इस शहर का मैंडेट एक तरफ करें, यानी जमात इस्लामी की तरफ। और चॉइस ही कोई नहीं है हमारे पास। अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, जिस तरह हमारी पिछली नस्लें उजड़ गई, तालीम हमसे छिन गई, रोज़गार के मौके नहीं है, जॉब्स नहीं मिलती यहाँ शहर के रहने वालों को। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी पोजीशन में जमात इस्लामी आए कि आपके मैंडेट के साथ फिर हम किसी को सौदेबाजी नहीं करने दें और हमारे बगैर सिंध हुकूमत इंशाल्लाह नहीं बनेगी, और हम इंशाल्लाह इस पूरे मैंडेट को लेकर कराची के आवाम की इज्जत में इजाफा करेंगे, इनके वक़ार में इजाफा करेंगे, बेच के नहीं खा जाएंगे। जिस तरह माजी में मैंडेट लेकर लोग फरोख्त करते थे, खुद तो डेवलप हो गए, लेकिन जो हालात थे वो कराची के लोगों के नहीं बदले। अब वो दौर ख़त्म हो गया। मैं कराची के आवाम से आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ कि आप इस पूरा अपने वोट को तकसीम होने से बचाएं, वरना ये जो वडेरे जागीरदाराना माइंड सेट है ये खा जाएगा पूरे शहर को, हमारी नस्लों को बर्बाद कर देगा। इनसे निकलने का एक ही रास्ता है कि वोट तकसीम ना करें और जमात इस्लामी के तराजू के पलड़े में अपना वोट डाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया।